नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के खबर पर। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता की अध्यक्षता में लहरियासराय स्थित एलआर गर्ल्स हाई स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से समाज में कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उम्र के ख्याल से शारीरिक रूप से बहुत कम खरा दिखते हैं, ऊंचाई कम दिखाई देता है। कुछ बच्चे होते हैं जिसका उम्र के ख्याल से उसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही दिखता है, तो वो सम्मान के पात्र होता है, शुभकामना के पात्र होता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से लेकर वीआईपी रोड से जीएनगंज का सड़क जो जुड़ रहा है, उस सड़क पर जल जमाव की स्थिति बराबर बनी हुई रहती है। जी हां, इस समस्याओं को लेकर शुक्रवार को मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध करते हुए सड़क को घंटों जाम रखा। समस्या ही कि नाली 1 महीना से 1.5 महीना से ये है, कई सालों से है, लेकिन थोड़ा सा बनाया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद से फिर कहीं के बना देंगे, लेकिन तीसरे दिन पानी लगा रहता है। टैंकी से पानी आता है, एक हफ्ता में एक बार आया, उसके बाद छोड़ दिया। देखिए यहाँ से वहाँ तक का पूरा पानी भरा हुआ है, नल का नवाज बना हुआ, इतना सालों का हफ्ता है कि कुछ नहीं। जब कहा जाता है कि साफ हो जाएगा, लेकिन कभी 2 साल से कोई साधन नहीं हुआ, कुछ साधन नहीं हो गया। रोड का पास हुआ में भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। कहता है कि बिल पास हो गया, इसका कोई नहीं निकल रहा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अल्तमास। दरभंगा आयुक्त कार्यालय कक्ष में प्रमंडलीय समस्तीपुर मधुबनी के जिला पदाधिकारियों एवं जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ दरभंगा आयुक्त HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी मल्हीपट्टी पंचायत अंतर्गत इंद्रनगर टोल में एक नवजात बच्ची के साथ एक शर्मनाक घटना सामने आया है। जी हां, नवजात बच्ची मंटूनिया दास की पुत्री है, जिसे उसी मोहल्ले के स्वर्गीय बालेश्वर दास का पुत्र कन्हाई दास नवजात बच्चों को चौक पर घुमाने के नियत से ले गया और उसी चौक पर पवन दास का पुत्र रवीन दास ने उस बच्चे को उसके हाथों से खिलाने के बहाने अपने गोद में ले लिया और उसे गांव से कुछ दूरी पर ले जाकर उस बच्ची के साथ दर्दनाक दुष्कर्म किया। वहीं स्थानीय APM थाना को इस घटना की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने छापेमारी कर 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत जेल भेज दिया। गौरतलब है कि नवजात बच्ची का इलाज अभी DMCH में चल रहा है। हम रोटी बना रहे थे, इसको उठा के ले गया तो हम बोले कि बच्चा मेरा मत ले जा, बच्चा का कुछ हो जाएगा तो हमको बच्चा ला के देना। तो हमको गाली में बात किया है, बोला डाइगर भूख के मार दे, नहीं तो चुपचाप रहो, बेसी बोलेगा तो मारियो देंगे, भी देंगे, किसी को कैसे केना ले लो बताए। मुन्नी दास के मुन्नी देवी के बेटा है कन्हैया दास, वो ले गेल बच्चा के, वो बच्चा कन्हैया दास के नमीन दास गाछे एकरा लेलकै हन उठा के। वो गया कि गाछी दिशा लेके गया, हम इधर सोचे क्या कि वो घर चल गया। फिर हम से घर जा रहे थे, उसको हम कहीं चल गया होगा। उधर से भाभी आ रही थी तो हमको बोला क्या से बउआ कहाँ है, तो हम बोले क्या कि लेके तो गया है बुआ को। तो घर पर देखा तो थोड़ा लेट के पहुँचा, 5-10 मिनट ऐसे लेट के पहुँचा। तो उसके बाद ना से भाभी को ना से यकीन वो सोच लिया क्या से हमारे साथ गंदा किया है हमारे बेटी के साथ। उसके बाद हमको मालूम है ऐसा ही हम पर बहुत तक बिगड़ गया ये लोग। क्या काम क्या वो सब वही किया, हमको नहीं पता है कि आप जो भी किया। एक 2 छोटी बच्ची है, उसको कल 2 लड़के मोहल्ले के और संबंधी है ले गए थे। उसमें से एक बच्चा नाबालिग भी है और ले जाके साथ उससे कुछ गलत हरकत की है, जैसा कि मां आरोप लगा रही है। दोनों को तत्काल पुलिस द्वारा APM थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है
बच्ची का मेडिकल कराया गया है, प्राथमिकी दर्ज करके अभी आगे कार्रवाई। बच्चे भी डॉक्टर के यहाँ है, हॉस्पिटल में है, ठीक है अभी बच्चे। ये उससे ले गया था खिलाने के नाम पर, और उसके साथ जब बहुत देर तक नहीं लौटी बच्ची तब फिर उसको ढूंढी। वो बता रही है कि हमको लगा कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, जैसा कपड़े उपड़े देख के उसका पता चला। पुलिस अभी तत्काल उसका मेडिकल कराया गया है, बच्चे अभी DMC से भर्ती है और ये दोनों बच्चे गिरफ्तार हुए। वो आपस का संबंधी है, एक ही मोहल्ले के हैं, जैसा कि बता रहे हैं। के बाद जो भी होगा स्पष्ट होगा, अभी डॉक्टर से रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रथम दृष्टिया तो जो उसकी माँ का बयान है और जो प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य उसके हिसाब से जो साक्ष्य है उसके आलोक में इनको अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अललपट्टी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय गंगा सागर में मध्याह्न भोजन में अनियमितता देखने को मिल रही है। जी हां, जिसमें मीनू के अनुसार बच्चों को अंडे की जगह फल दिया जा रहा है। शुक्र को केला मिलता है और आज चना का सब्जी, आलू चना का सब्जी या भात। क्या मतलब अंडा नहीं देना, फल देना? जी नहीं, ये दोनों है, दोनों में दोनों दीजिए। फल खाने वाले बच्चों को फल दीजिए, अंडा खाने वाले को अंडा दीजिए। तो यहाँ पर अधिक संख्या हमारे यहाँ माने फल खाने का भी है, फल खाने वाले का ही है, इसलिए हम समिति में ये बात रखें और समिति से हमने पास करवा लिया। फल ही देते हैं बच्चे को, क्या मिलता है अवेलेबल होता है दे देते हैं। केला भी दिए हैं, सेब भी दिए, लेकिन अभी केले ही दिए, 2 केला दिए। और स्मिता रानी प्रधानाध्यापक। राजकीय मध्य विद्यालय गंगा सागर में भवन का स्थिति काफी जर्जर अवस्था में बनी हुई देखी जा रही है। जी हां, इस भवन में शिक्षक एवं शिक्षिका का जान खतरे में चल रहा है। इसके बावजूद भी इस भवन में यदि कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेवारी सरकार होगी। अब देखना होगा कि इस समस्या का कोई समाधान सरकार निकाल पाती है कि नहीं, या फिर ऐसे ही दृश्य देखने को रहेगी। इससे पहले जो DPO थे हम उनको दिए हुए थे, अभी भी हम उनको कौन है हमारे प्रमोद साहब जो हमारे हैं, तो गए उनके यहाँ मिले भी हैं, बोले हैं तो बोले कि हम आते हैं देखेंगे, लेकिन आए तो नहीं है। फिर हम पार्षद साहब को भी बुला कर आज बोले इस अपने स्तर सामाजिक स्तर से थोड़ा सा आप लोग कीजिए कि थोड़ा गिर रहा है इस बिल्डिंग में, क्लास व्लास नहीं करते हैं। लेकिन हर समय जो हम लोग को विद्यालय आंकड़ा पर पत्र भरते हैं उसमें हम 5 मकान ये रूम हम क्षतिग्रस्त ही देते हैं। 3 क्लास चलता, 8 क्लास 3 ही हमको व्यवस्था मतलब हमको लगता है ये हम 5 महीना पहले लिखे, 4-5 महीना पहले। फिर इस मीटिंग में जाएंगे तो बोले इस वित्तीय वर्ष में मिल लेंगे, कहीं मिल जाए कुछ रिपेयरिंग के लिए पैसा। यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है, 8 क्लास में 3 क्लास में 8 क्लास चलते हैं। बच्चे तो कंट्रोल में रहते नहीं हैं, लेकिन ये मकान जर्जर है, हम लोग तो असुरक्षित महसूस करते ही हैं। लेकिन यहाँ का मोहल्ला वासी है, मान ले कुछ बच्चे को किसी अगर हो जाएगा, ऐसा भगवान न करे, तो हम लोग सुरक्षित नहीं बचेंगे। इसलिए आपके माध्यम से कहते हैं हमारे पदाधिकारी देखें और इसका जो हमारा जो रिपेयरिंग हो चाहे जैसे व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। जी हां, इस धरना की अध्यक्षता लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने की। वही जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने नगर आयुक्त और महापौर बैजंती देवी खेड़िया के समक्ष शहर की विभिन्न समस्याओं को दूर करने को लेकर लिखित शिकायत की। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आपको ज्ञात होगा जो 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने नगर निगम को अल्टीमेटम भी दिया था और इससे पिछले साल भी इसी मांगों को लेकर कार्यक्रम भी की थी। ये लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम नहीं, दरभंगा का एक जनता का कार्यक्रम है। जनता की एक जनता का आवाज़ है, छात्र नौजवान साथियों का आवाज़ है। और दरभंगा की ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया, वही जिसकी अध्यक्षता फेडरेशन के सचिव संदीप चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय में नए कुल सचिव की नियुक्ति की गई, जो कर्नल या ब्रिगेडियर और दूर दूर से उसका शिक्षा जगत से नाता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से विश्वविद्यालय की शिक्षा में कैसे विकास होगा। गौरतलब की कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजभवन से सभी नए कुल सचिव की नियुक्ति रद्द की जाए। जाना चाहिए कि राजभवन के द्वारा नियुक्ति होती है
इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है? निश्चित रूप से उसका हस्तक्षेप होता है, और बल्कि अब जो मौजूदा सरकार है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। आपने देखा होगा कई सारे मामलों को लेकर के, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, ये तो एक छोटा सा नमूना है, ठीक है ना। बाकी जितने भी विभाग हैं सब में सरकार का प्रभाव बना हुआ है और बुरी तरीके से इसको प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था की बात है, तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं, आपने इनके पिछले कार्यों को देख लीजिए। जो शिक्षा में इन्होंने योगदान देने के लिए इन्होंने जो बहाली की है, इनकी बहाली प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो ये शिक्षा के इतिहास में कोढ़ का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए कि आज जितनी भी बहाली है प्राइमरी लेवल से लेकर के और उच्च स्तर तक, इन्होंने तो पहले प्राइमरी लेवल को ख़त्म कर दिया, और जो जितने भी स्तर हैं यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन, जब ये दोनों में फेल्योर हो चुके हैं, जिस तरह से इन्होंने बर्बाद। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। बायो वाटिका भटियारी सराय दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमने बच्चों के संपूर्ण शैक्षणिक विकास के लिए बाजार के भागम भाग एवं संकीर्णता से दूर एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में वर्ग संचालन का कार्य शुरू किया। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। हमारे यहाँ नए सत्र के 11वीं एवं 12वीं के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें बायो वाटिका मारवाड़ी कॉलेज के निकट भटियारी सराय दरभंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9060027120 एवं 8084595435। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ।
संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में नए सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसमें कई अभिभावकों को भी बुलाया गया। इस नए सत्र का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, तो वहीं आए अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा माला पहनाकर जमकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि अपने कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्सव के शुभ अवसर पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार द्वारा सत्र आरंभ किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य आज है कि हम बच्चों को नए सत्र में नूतन संदेश के साथ बच्चों को आज संप्रेषित करते हैं। साथ ही आज हमारे विद्यालय के अति माननीय सम्मानित अतिथि हमारे बीच अजीत कुमार वर्मा सर, प्रोफेसर सतीश जी और कई गणमान्य अभिभावक उपस्थित हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इस तरह के अभिभावक और बच्चों को पाया है जो ऑलवेज क्रिएटिविटी में रहते हैं। आज खासकर बच्चों को, शिक्षकों को और प्राचार्य को लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दिया क्रिएटिविटी इन एजुकेशन के रूप में सम्मानित किया गया। इसलिए हम बच्चों को और शिक्षकों को इसके लिए भी बधाई देते हैं। साथ ही वैसे बच्चे जो अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए, उनके अभिभावक और उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह के उनके अंदर क्रिएटिविटी आती रहे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ हम नए सत्र के प्रारंभ का एक बार फिर से शुभ आशीष चाहते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं बच्चों के। भूमंडलीकरण के युग में यदि छात्र केवल पाठ्यक्रम तक स्वयं को सीमित रखेंगे तो उनके भविष्य की राह कठिन हो जाएगी, क्योंकि रोजगार के अवसर कम है और जनसंख्या दिनों दिन बेतहाशा बढ़ रही है। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की मांग के अनुरूप स्वयं को तैयार करना होगा। वहीं 5 अप्रैल को स्थानीय MLS महाविद्यालय में निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग के उद्घाटन के अवसर पर MLS महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अब मात्र डिग्री के आधार पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही चयन होता है। इसलिए छात्रों को प्रारंभ से ही इस प्रतियोगिता के मुताबिक ढलना चाहिए। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा पूरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं, अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के जो संबंधित है, उन छात्रों को जो प्रतियोगिताएं परीक्षा होती है, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शंस या फिर टीचिंग्स, उसके लिए तैयारी कराया जाए। हमारे यहाँ 60 छात्रों का चयन किया गया है। कुल 160 के आसपास छात्र जो है वो हुए थे शामिल। उनको उसके रिटन एग्जामिनेशन के तौर पे 60 लड़कों को इसमें किया गया है, जिसमें कि इसमें शर्त है कि 20% छात्राएं होंगी, लड़कियां होंगी। इस तरह से हमारे यहाँ 19-20 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। अर्थात 60 लड़कों को कोचिंग मुफ्त, निःशुल्क, इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी की ओर से मैथिली भाषा के 4 साहित्यकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं। बिहार में लगभग आधी से अधिक आबादी मैथिली भाषी है, लेकिन सरकारी स्तर पर इस क्षेत्र में मैथिली भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैथिली अपनी भूमि पर ही उपेक्षित है। भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 5 अप्रैल को यह बातें विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिला व मैथिली के विकास के बिना बिहार के समग्र विकास नहीं होने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन मैथिली को राज्य का द्वितीय राजभाषा घोषित करने की मांग पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि मैथिली को द्वितीय राजभाषा घोषित करने, मैथिली को प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य करने एवं मैथिली शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए। गौरतलब है कि इन सब मांगों के साथ पृथक मिथिला राज्य निर्माण की मांग को लेकर 11 अप्रैल से
प्रमंडलीय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति आई प्रेस वार्ता के लेल अपने लोकन के निवेदन केलक अछि। हमरा लोकन से एक नहीं अनेक युग से जनक नंदिनी किशोरी जी से अहाँ के 17 लाख वर्ष अधिक हुनकर राम के पदार्पण भेलन। ओहिसँ पहिने से हमर मिथिला राज्य हम आई से एक नहीं 57टा जनक मिथिला राज्यक राजा भेला है। और हम कनी काल में अहाँ सब आदान प्रदान बंद कर सकै छियै। रामेश्वर नगर स्थित चौरंगी भारतीय नृत्य से झंकित होने वाला है। जी हां, 8 अप्रैल को सृष्टि फाउंडेशन की ओर से दरभंगा नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सचिव मनोहर कुमार पाठक ने 5 अप्रैल को 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर कहा कि पहली बार एक ही मंच से भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य जैसे भारतनाट्यम, मणिपुरी, कथक और ओडिसी की प्रस्तुति होने वाली है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन शास्त्रीय नृत्यों के विशेषज्ञ भारत के अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं। गौरतलब की कार्यक्रम में 3 से 38 साल तक के छात्र अपनी प्रस्तुति से दरभंगा के कला प्रेमियों के समक्ष मूल्यांकन के लिए तैयार हैं। सर, आज सृष्टि फाउंडेशन में हमने सारे प्रेस बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को बुलाया है क्योंकि मैं सभी लोगों को सूचित करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो आगामी 8 अप्रैल को रविवार को जो कार्यक्रम होने जा रहा है चौरंगी पर, दरभंगा नृत्य उत्सव 2018 के नाम से, उससे पहले एक कार्यशाला का हमने आयोजन किया है जो हमारे सृष्टि संस्थान के जो डांसर हैं श्री जयप्रकाश पाठक जी और श्री नयन कुमार मांझी जी, उन दोनों के नेतृत्व में हम यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसके लिए एक वर्कशॉप की शुरुआत आज कर रहे हैं इसी कार्यक्रम के साथ। और वो सारे बच्चे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विजन 2030 के तहत सामाजिक विज्ञान संकाय के विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों की बैठक 5 अप्रैल को आयोजित की गई। वहीं दूसरी तरफ प्रभारी कुलपति सह प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागाध्यक्षों ने अपने अपने विभागों की आधारभूत संरचनाओं के साथ ही विजन 2030 के तहत तैयार योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। गौरतलब के इस क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित 11 बिंदुओं, रिसर्च प्रोजेक्ट व विभिन्न रिसर्च आयामों पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी 72 में इस्टेब्लिश होगी, अभी तक क्या अचीव किया यूनिवर्सिटी ने और अभी हमारा क्या स्टेटस है और आगे क्या करना चाहते हैं 2030 तक। एक रोड मैप सभी डिपार्टमेंट बना रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल बनाएंगे, उसको कोलैबोरेट करके कंबाइन करके यूनिवर्सिटी का रोड मैप बनेगा। हर डिपार्टमेंट बता रहा है कि हम कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, हमारे पास क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए, फ्यूचर में कौन सा सेमिनार करेंगे, कौन सा सेमिनार हम कर चुके हैं, अगर कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएंगे, कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे पास थे। तो एक प्लानिंग है फ्यूचर के लिए जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये सब हम जो है बार बार बैठते हैं सभी अपने कलीग्स के साथ, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने कलीग के साथ बैठ के वो यहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं। उसमें सभी लोग फिर सजेशन देते हैं जिसमें ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में 5 अप्रैल को स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सत्र 2015 से 17 चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को विदाई व सत्र 2017 से 19 के छात्रों का जमकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष सह सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह ने दीप जलाकर की। गौरतलब है कि उन्होंने चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए नए छात्रों के मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई में जुड़ने को प्रेरित किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे।
फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। यहाँ हम लोग एडमिशन करवाए हैं ज्योग्राफी से, और हम लोग का ये वेलकम पार्टी दिया जा रहा है सीनियर लोग के साथ जो थर्ड सेमेस्टर वाले हम लोग से जो सीनियर भाई हैं वो हम लोग से जान पहचान के तौर पे एक वेलकम पार्टी दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत हम लोग की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, और हम लोग भी सीनियर से अपना सम्मान। क्या नाम है? पिंटू कुमार यादव। विभाग का परंपरा है, जो हमारे जो जूनियर आते हैं उनको हम लोग वेलकम करते हैं, और जो यहाँ से जा रहे हैं जैसे उनका कंप्लीट हो गया कोर्स, उनको हम लोग विदाई देते हैं। ये बरसों से चली आ रही, उसी परंपरा को हम लोग निभाते हुए थर्ड सेमेस्टर के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर को वेलकम पार्टी दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं, और जो फोर्थ सेम का जो पास आउट हो रहे हैं उनको हम लोग विदाई दे रहे हैं। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।